सबैको जय मसीह। हामी सबै मिलेर सबभन्दा पहिला हाम्रो ध्येय वचनलाई पढ्नेछौँ। हम सबको मिलकर इस आधार पद को हम मिल के पढ़ेंगे। ध्येय वचन नीति वचन अथवा हितोपदेशको पुस्तक प्रोभर्ब्स च्याप्टर 3। ये आधार पद जो हमें दिया गया है वो नीति वचन 3 अध्याय का 27 पद। नीति वचन 3 अध्याय का 27 3 पद। अध्यायको 27 पद हामी सबै मिलेर पढ्नेछौँ। हम इसे सबको मिलकर पढ़ेंगे। आफ्नो आफ्नो बाइबल निकाल्नुहोस्। हमारे पास जो जो अपने अपने भाषाएं हैं अनि हामी सबैले भाषा से पढ़ेंगे। एकचोटि सबै मिलेर पढ्नेछौँ। हम सबको इसको मिलकर पढ़ेंगे। 3 अध्याय का 27 पद 27 आयत। आफ्नो आफ्नो भाषामा हामी एकैचोटि पढ्नेछौँ। इसे हम मिलकर एक ही साथ में पढ़ेंगे। Which will not good from them when it is in the power of thine hands. हामी अर्को पदलाई पनि पढिहाल्छौँ। हम और एक दूसरा पद को भी पढ़ेंगे। गलतीको पुस्तक गलाती की पत्री 6 अध्याय इसका 6 अध्याय अनि 10 पदलाई पढ्नेछौँ। हम 10 आयत को पढ़ेंगे। गलतीको पुस्तक गलाती का पत्री 6 अध्याय इसका 6 अध्याय का अनि 10 पदलाई हामी पढ्छौँ। 10 आयत को हम मिलकर पढ़ेंगे। किन हामी फेरि सबै यो पद पनि हामी सबै मिलेर पढ्नेछौँ। इस पद को अथवा इस आयत को हम मिलकर पढ़ेंगे। As we have therefore let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. प्रभुले आफ्नो वचनको लागि सहायता गरेको हुन्। प्रभु अपने इस वचन में सहायता करे, आशीष दे, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। मन प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद छ तपाईँ प्रभुको नामको बढाइ प्रशंसा भएको होस्। विशेष गरेर यी प्रभु तपाईँको पवित्र चरणमा हामी सबै नै प्रभु यीशु मसीहको पवित्र नाम लिएर, उहाँको चोखो नाम लिएर, उहाँका पिता परमेश्वर शक्तिशाली प्रभावशाली रगतको छिटकमनी म आफैलाई हामी सबैलाई लिएर विशेष मलाई यस गरी तपाईँको सहायता तपाईँले दिनुहोस्। यो धेरै वचन बोल्नको निम्ति साथै बादमा हाम्रो भाइ जितेन जो पिता परमेश्वर यसरी बर्निङ बोस मेघालयबाट आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि तपाईँले सहायता गर्ने काम गर्नुहोस्। यो साउन्ड सिस्टमलाई तपाईँले आफ्नो काबुमा राखिदिनुहोस्। राम्रो प्रकारले पिता परमेश्वरको सञ्चालन भइकन भने निम्ति प्रार्थना गर्छौँ। भाइ फिलिपलाई अनुवाद गर्नको निम्ति हामी जति पनि रहेको छौँ यो थोरै अवधिभित्रमा प्रभुको वचन सुनिवरी फेरि पनि सेवाको बादमा आफ्ना आफ्ना प्रभु स्थानमा फर्किजानुपर्छ। तपाईँको एउटा हामी सबैलाई सहायता गर्नुहोस्। अन्धकारको शक्तिलाई दमन गरिदेऊ। यही प्रकारको पानी झरीको समय हुँदै भए तापनि यो पानीलाई तपाईँले हाम्रो सेवा र हामी फर्किन्जेल पिता परमेश्वरको पानीलाई आफ्नो शक्तिको अधीनतामा राखिदिनुहोस् भन्ने प्रार्थना छ। अब सबै कुरामा आशिष चाहँदै प्रार्थनालाई धन्यवाद सहित मसीह नाम पिता सुनिदिनु। एकपल्टि पढ्नेले देखिकन हिन्दीमा जतिले पढ्नुहुन्छ जो भाइले स्पिकर राखेर हिन्दीमा पढिदिनुहोस् र यो नीति वचन अथवा प्रोभर्ब्स च्याप्टर 3:27 लाई इस आधार पद को हिंदी में पढ़ दीजिए। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। यदि प्रभुले हामीलाई यस्तो उच्च दर्जामा राख्नु भएको छ, प्रभु हमें इस प्रकार की उच्च दर्जा में हमें रखे हैं। परमेश्वरले हामीलाई सबै प्रकारको आशिषले भरपुरी बनाउनु भएको छ। प्रभु हमें सब प्रकार की आशीष से भरपूरी कर दिए हैं। यस्तो अवस्थामा भयो भने कसैलाई खाँचो परेकोलाई और ऐसे दशा में भी अगर किसी की आवश्यकता हो उस दशा पर, जस्तै हाम्रो विशेष गरेर विश्वासी जनहरू मध्येमा और विशेष करके हमारे विश्वासी के बीच में परमेश्वरको वास्तवमा इच्छा छ कि मान्छेले हामीले चाहिँ संसारमा भएको सबै मानिस जातिले नै भलाइ गरौँ भन्ने प्रभुको इच्छा हो। परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम विश्वासी हर व्यक्तियों के साथ, हर मनुष्य के साथ हम भलाई करें। संसारमा जति पनि मानिसहरू छन् उनीहरूलाई हामीले राम्रो काम गरौँ। संसार में जितने भी मनुष्य जाति हैं सभी से हम अच्छे व्यवहार करें। परमेश्वर की ये इच्छा मनसा है। तर पनि गलतीको पुस्तक फिर भी हम देखते हैं कि ये गलाती की पत्री पर 6 अध्याय इसके 6 अध्याय पर अनि 10 पदमा हामी पढ्यो भने 6 अध्याय के हम 10 आयत पर पढ़ने पर धेरैकन पढिदिनुहोस् हिन्दीमा। इसे हिंदी में पढ़ दें। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें
विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। प्रभुको वचनले भन्छन् यहाँ प्रभु की वचन बता रही है, यदि तपाईँले मौका पाउनुभयो भने, यद्यपि आप अगर इस भलाई करने के लिए मौका पा रहे हैं if we have therefore the opportunity, हामीले मौका पायौँ भने, हम अगर इस प्रकार की किसी को भलाई करने के लिए मौका पा रहे हैं तो संसारमा जति पनि मानिसहरू छन् सबको भलाइ गर। हर व्यक्ति के साथ या संसार में जितने भी मनुष्य हैं उनके प्रति हम भलाई करें। यीशु मसीहको भित्र हृदयको यो विचार हो। प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ये मन की लालसा यही है। तर पनि फिर भी से तिमी विश्वासी मध्यमा, हम विश्वासियों के बीच में जति पनि विश्वास गरेका प्रिजनहरू छन्, सन्तगणहरू छन्, जो भी प्रभु यीशु ख्रिस्ट को पाए हुए हैं या प्रभु के संतगण हैं, जैसे ईश्वरको घरानाहरू हुन्, जो भी ईश्वर के घराने के हैं, विशेष गरेर विश्वासीलाई के आपत्ति पर्दा हामी एक दूसरा मिलेर उहाँलाई त्यो दुःखबाट उनलाई सहायता पुर्याउनु पर्दछ। विशेष करके किसी प्रकार की विपत्ति में, किसी प्रकार की समस्या में हमारे विश्वासी भाई बहन या प्रभु के जन पढ़ते हैं तो हमें उनको सहायता करना, उनका मदद करना, ये एक हमारी मकसद होनी चाहिए। क्रिस्चियन विश्वासी मध्यमा एउटा सहयोगको भावना हामीले राखिराख्नुपर्छ भनेर प्रभुको वचनले भन्छ। हम मसीही परिवार अथवा हम मसीही जो हैं, हम एक दूसरे के लिए भलाई के लिए वो लालसा रखे रहे मन में। परमेश्वरको वचनले भन्छन्, परमेश्वर के वचन यहाँ बताती है यो भलाइको काम चाहिँ दिनहुँदै गरिहाल्नुपर्छ। ये भलाई की काम हमें दिन होते ही करना है। जब दिन छ, जब तक दिन है, जब मौका पाउँछौँ, जब तक हमें मौका मिलती है, त्यो काम गरिहाल्नु परेको छ। इस काम को हमें कर ही लेना है, किनभने चाँडोभन्दा चाँडो एउटा रातको दिन समय आउँदैछ। क्योंकि बहुत जल्द वो रात आने वाली है। अनि त्यो रातमा हामीले यो राम्रो काम गर्न सक्दैनौँ। और उस रात में हम इस भले काम को हम नहीं कर सकेंगे। जबसम्म दिन छ, जब तक हमारे हाथ में हमारे लिए दिन है, यो भलाइको कामलाई यो दिन हुँदाहुँदै हामीले गर्नुपर्छ। इस भलाई के कार्य को, काम को हम दिन होते होते हमें करना है, चाँडोभन्दा चाँडो, जल्दी से जल्दी करना है, रात आने से पहले। यो भलाइको काम त्यो समयमा हामी गर्न सक्दैनौँ। इस भलाई के काम को हम रात में नहीं कर सकते हैं। यूहन्नाको पुस्तक, यूहन्ना की ये सुसमाचार 9 अध्याय अनि 4 पद, 4 आयत। यूहन्नाको पुस्तक, यूहन्ना की ये सुसमाचार 9 अध्याय अनि 4 पदमा, इसके 4 आयत हामी हिन्दीमा पढिदिन्छौँ। हिंदी में हमारे भाई पढ़ेंगे। धेरै किन हिन्दीमा पढिदिनुहोस्। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिससे कोई काम नहीं कर सकता। एउटा रातको दिन आउँदैछ, एक रात का समय आने वाली है। त्यसको एउटा अन्धकारको शक्तिले पनि अब संसारमा भयंकर डरलाग्दो प्रकारले शासन गर्नेवाला छ। और एक अंधकार की शक्ति इस संसार में अपना शक्ति के द्वारा शासन करने वाली है। कुनै पनि राम्रो काम त्यो अन्धकारको शक्तिको समयमा गर्न सक्दैनौँ। किसी भी भले काम को हम उस अंधकार के शक्ति के बस में होने पर हम नहीं कर सकते हैं। त्यो सबैभन्दा राम्रो काम चाहिँ मान्छेलाई, मान्छेको आत्मालाई नरकीय आगोदेखि छुटकारा दिनु सबैभन्दा राम्रो काम हो। एक भले काम कहने पर हम क्या समझते हैं? किसी भी मनुष्य को हम उस नरक से अथवा उस पाप के दंड या सजाए है उससे बचाने की एक जो सुसमाचार है, ये बताना एक भले काम है। जस्तै मलाई कसैले सोध्यो भने, एक उदाहरण की तरह अगर कोई मुझसे पूछता है तो तपाईले कुनै संसारमा राम्रो काम गर्नुभयो? संसार में आपने क्या अच्छा काम किया? म होइन भनेर भन्दैछु। मैंने नहीं किया अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैले केही पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन। मैंने कुछ भी भला काम या अच्छा काम नहीं किया है अगर मैं कह रहा हूँ तो उमेरहरू बित्दै गयो, मेरी उम्र बीतती गई, कति मजाले सेवा गर्नुपर्ने, और कितनी अच्छी तरह से मुझे सेवा करनी चाहिए, त्यो सेवा गरेको जस्तो पनि लाग्दैन। और उस सेवा किए हुए मैं जो कर रहा हूँ उस प्रकार की सेवा जिस प्रकार करनी चाहिए वैसे भी मुझे नहीं लग रहा है। तर मैले एउटा चीजलाई गरेको छु, लेकिन फिर भी मैंने एक जो चीज की है, जो सबैभन्दा राम्रो मैले काम गरेको छु, जो सबसे अच्छा काम मैंने किया है, मैले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छु। प्रभु यीशु ख्रीष्ट को मैंने अब विश्वास किया है। मैले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छु। मैंने प्रभु यीशु ख्रीष्ट को विश्वास किया है। तपाईले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभएको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट को आपने विश्वास किया है। संसारमा सबैभन्दा राम्रो काम चाहिँ यही कुरा हो। संसार में सबसे अच्छी काम ये है प्रभु यीशु ख्रीष्ट को विश्वास करना। स्टाइल एकदम दुखिलो है। बताओ
र संसारमा सबैभन्दा राम्रो काम संसार में सबसे मतलब अच्छा काम तपाईँ र मैले प्रभुलाई विश्वास गरेँ। आप और हम या मैं प्रभु को विश्वास तपाईँ र किए। मैले प्रभुलाई विश्वास गर्नु नै सबैभन्दा राम्रो काम हो। आप और हम जो प्रभु यीशु ख्रिस्ट को विश्वास किए हैं सबसे भली काम है या अच्छा काम है। दोस्रो काम हो, दूसरा काम है सबैभन्दा राम्रो काम तपाईँको जीवनबाट कुनै व्यक्तिले मुक्ति पाउँछ, उद्धार पाउँछ, नरकको आगोबाट छुटकारा पाउँछ भने त्यो चाहिँ सबैभन्दा दोस्रो राम्रो काम हो। दूसरा एक अच्छी काम या भला काम कहने पर क्या है, हमारे जीवन गवाही साक्षी को देकर अगर कोई प्रभु को पाता है तो ये सबसे दूसरा एक भली काम है। गरिबीमा परेकोलाई कोई अगर गरीबी में पड़ा हुआ है उसलाई सहायता गर्नु राम्रै काम हो। उसको सहायता करनी एक अच्छी बात है। विश्वासी बिमारी छ, कोई विश्वासी अगर बीमार पड़ जाते हैं सहायता गर्नु पनि राम्रै काम हो। उनको सहयोग देना एक अच्छी बात है। सबभन्दा राम्रो काम हो आफूले मुक्तिको लागि विश्वास गर्नु र अरूलाई मुक्तिको लागि सहायता गर्नु। त्यो चाहिँ संसारको सबैभन्दा राम्रो काम हो। सबसे अच्छी बात या अच्छी काम मतलब कोई मुक्ति पाए उसके लिए एक भले काम करना, कोई उसके लिए एक प्रभु का परिचय देना, ये एक सबसे अच्छी बात है, अच्छी काम है। अनि यो राम्रो कामको निम्ति और इस भले काम के लिए हामी सधैँ नै और हम हर समय जोसिलो बनेर बस्नुपर्छ। एक जोश से भरे हुए हमारे जीवन होना चाहिए। हामी पापको निम्ति जोसिलो भएन, हमें पाप के लिए जोश से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। अधर्मको कामको लागि जोसिलो हुनु हुँदैन, अधर्म के कामों के लिए हमें जोश से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। झगडा गर्नुको लागि जोसिलो हुनुहुन्न। लड़ाई झगड़ा करने के लिए हमें जोश में नहीं आना चाहिए। त्यहाँ कुनै पनि भलाइको काम छ भने, लेकिन जहाँ कहीं भी भलाई की काम है, ईश्वरीय कुरा छ, आत्मिक कुरा छ, स्वर्गीय कुराहरू छन्, ईश्वरीय बातें हैं या स्वर्गीय बातों से परिपूर्ण है, इस प्रकार की अवस्था पर उक्त कुरामा हामी जोसिलो भएर बस्नुपर्छ। इन विषयों पर हम जोश दिखा सकते हैं। प्रभुको वचन प्रभु के वचन तीतसको पुस्तक 2 अध्याय तीतस की पत्री 2 अध्याय 14 पदलाई हामी पढ्छौँ। 14 आयत पर हम पढ़ेंगे। तीतस 2 तीतस 2 अध्याय 14 पदलाई 2 अध्याय का 14 आयत देखिन हामी 14 पदलाई पढ्नेछौँ। 14 आयत को हम पढ़ेंगे। देखिन पढ्दिनुहोस्, हिंदी में पढ़ दीजिए। जल्दी जल्दी। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक तेजस्वी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो। यहाँ प्रभुको वचनले भन्छन्, यहाँ प्रभु की वचन बता रही है परमेश्वरले हाम्रो निम्ति प्रभुले आफ्नो जीवन दिनुभयो। हमारे लिए प्रभु ने अपना जीवन दे दिया। हामीलाई सब पाप र अधर्मबाट परमेश्वरले छुटकारा दिनुभयो। हमें हर प्रकार की बुराई या पापों से हमें प्रभु ने छुटकारा दिया। उहाँको आफ्नै निम्ति उहाँले हामीलाई पवित्र पनि बनाउनु भयो। प्रभु ने हमें अपने लिए पवित्र बनाया। एउटा अद्भुत जातिको रूपमा हामीलाई प्रभुले हेर्नुहुन्छ। प्रभु हमें एक अद्भुत जाति की तरह हमें देखते हैं। अनि सधैँ सधैँ प्रभुले हामीलाई असल कामको निम्ति जेलस अथवा उत्साही बनेको चाहनुहुन्छ। और प्रभु एक भले काम के लिए हम उत्साह से भरे हुए हो, इस प्रकार से प्रभु की चाहत है। परमेश्वरले पापदेखि बचाउनु भयो। प्रभु परमेश्वर ने हमें पापों से बचाया। परमेश्वर आफ्नै महिमाको निम्ति तपाईँ र मेरो अपवित्र पाप घिनलाग्दो कुरालाई क्षमा गरिदिनुहुन्छ। परमेश्वर हमारे हर प्रकार की बुराई खराबी पापों को क्षमा कर दिया। परमेश्वरले नै तपाईँ र मलाई चुन्नु भयो। परमेश्वर ने हमें आपको और हमें चुना। जसरी इजरायललाई प्रस्थानको पुस्तक 15-16 अध्याय भन्छ, मैले किनेको व्यक्ति भनेर भन्छन्। इस प्रकार हम पाते हैं निर्गमन के पुस्तक पर कि मैंने अपने जनों को या इजरायलियों को खरीद लिया हूँ कहकर। इजरायली जातिलाई प्रभुले किन्नु भयो। इजरायली जाति को प्रभु ने खरीद लिया। तपाईँ र मलाई पनि किन्नु भयो। और आपको और हमें भी उन्होंने हमारे लिए भी मोल चुकाया या मोल दिया। विशेष उद्देश्य राखेर, एक विशेष उद्देश्य रखकर। त्यो उद्देश्य के छ? यह उद्देश्य क्या है? यो छोरालाई मैले बचाए, इस बेटे को या इस बेटी को मैंने बचाया, यो छोरीलाई मैले बचाए, इस बेटी को मैंने बचाया, उसको पापको क्षमा मैले गरेँ, इसके पापों को क्षमा मैंने की। यो छोरा र छोरी इस बेटे या बेटी को जबसम्म धरतीमा रहन्छ, जब तक ये पृथ्वी तल में रहेंगे, उसके मन आत्मिक कुरामा, आत्मिक विषयों पर, ईश्वरीय कुरामा, ईश्वरीय विषयों पर, स्वर्गीय कुरामा, स्वर्गीय विषयों पर, वचन पढ्नको निम्ति, वचनों के प्रति, वचन सुनाउनको निम्ति, वचन को सुनाने के प्रति, प्रार्थना गर्नको निम्ति, प्रार्थना करने के प्रति, जहिले पनि जोसिलो 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 इन विषयों के लिए हर पल जोश से भरा हुआ होना चाहिए। आत्मिक कुराको लागि, स्वर्गीय कुराको निम्ति जोसिलो।
आत्मिक विषयों के लिए, स्वर्गीय विषयों के लिए एकदम जोश से भरा हुआ होना चाहिए। तपाईँको शरीरमा चाउरी परिसक्यो होला, हमारे शरीरों पर वो जो कमजोरियापन आ रही है, तपाईँ थरथर गर्दै हिँड्नुहुन्छ होला। आज हम सही से नहीं चल पा रहे हैं। यो असल स्वर्गीय कुराको निम्ति सधैँ सधैँ जोशीले बनेको प्रभुले चाहनुहुन्छ। लेकिन स्वर्गीय विषयों के लिए हम हर पल हर समय एक जोश से भरकर हमें इस यात्रा को पूरा करना है। यहाँ एउटा वचन छ, यहाँ एक वचन हम पाते हैं, जब तिमी जब तक आपके हाथों में शक्ति है। जब तिमी त्यो तपाईँले सोच्नुहुन्छ त म त कमजोर मान्छे, आप अपने आप को सोच रहे होंगे कि मैं कमजोर व्यक्ति हूँ। नेहमिया राजा जस्तो डलाको राजासँगको घनिष्ठ सम्बन्ध म छैन, नेहमिया राजा की तरह हमारा संबंध परमेश्वर से नहीं है। म ठुलो औधाको मान्छे होइन, मैं कोई उच्च औधा के व्यक्ति नहीं मैले हूँ। पढेको पनि छैन, मैं उतना पढ़ा लिखा भी नहीं बाइबल हूँ। पढ्छु बुझ्दिन, बाइबल पढ़ते हुए भी मैं नहीं समझता हूँ। कति कोसिस गर्छु राम्रो छैन, कितना भी कोशिश करने पर हाँ। मैं अच्छा नहीं बन मलाई पाता हूँ। कसैले चिन्दैन त, मुझे कोई पहचानते नहीं है, मलाई कसैले पत्याउँदैन त, मुझे कोई विश्वास ही नहीं करते हैं, कसैले मैले मेरो कुरै गर्दैन त। कोई मेरे विषय में बात ही नहीं म करते हैं। जस्तो कमजोर मान्छेले स्वर्गीय काम कसरी गरौँ? और मुझ जैसे व्यक्ति स्वर्ग के कामों को मैं कैसे कर सकूं? हरेक विश्वासी जसले उद्धार पाएको छ त्यो सबैभन्दा उच्च स्थानमा राखिएका छन्। लेकिन हर कोई जो उद्धार पाए हुए मसीही हैं, वो एक उच्च दर्जा के लोग हैं, जसको पापको क्षमा भएको छ, जिनके पापों की क्षमा हुई है, जसको उद्धार भएको छ, जिनका उद्धार हुआ जसको है, नयाँ नियममा उसको नयाँ जन्म भएको छ, नया नियम के अनुसार जिनका नया जन्म हुआ है, जसले नरकको आगोदेखि ऊ बाँचेको छ, जो नरक की आग या सजाए से या दंड से बचे हुए हैं, जसको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखेका छन्। जिनके नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है। त्यो व्यक्ति संसारमा हुँदा हुँदै भए तापनि वो व्यक्ति संसार में होते हुए भी यीशु ख्रीष्टको स्वर्गीय स्थानमा राखेको अनुभव हामीलाई प्रभु छ। यीशु ख्रीष्ट के उस स्वर्गीय स्थान में वो मतलब स्थान पा चुका हुआ व्यक्ति है। संसारको ठुलो भन्दा ठुलो अफिसर, प्राइम मिनिस्टर होस्, जो कोही पनि होस्, त्यो स्थान कसैले पाएको छैन। संसार में प्राइम मिनिस्टर हो या उच्च दर्जा के कोई भी व्यक्ति हो, जुन लेकिन उस स्थान- दर्जा से भी उच्च दर्जा उन्हें मिला जुन है। स्थान एउटा विश्वासीले पाएको छ, जिस दर्जा को या जिस पद अवधि को या पदवी को वो एक विश्वासी पाते हैं, त्यो मैले भनेको होइन। इसे मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीहको वचन, इसे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के वचन, एफिसीको पुस्तक इफिसी की पत्री 2 अध्याय 2 अध्याय 6 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। इसके 2 अध्याय के 6 आयत को हम पढ़ेंगे। एफिसीको पुस्तक इफिसी की पत्री 2 अध्याय 2 अध्याय और 6 पदमा, इसके 6 आयत को हम and raise पढ़ेंगे। up us together and the made us sit together in a heavenly place in Christ Jesus। हिन्दीमा पढ्नुहोस्। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। Sit together in a heavenly place in Christ Jesus। हामी सबैलाई यीशु ख्रीष्ट सँगसँगै स्वर्गीय स्थानमा हामीलाई बसाएको छ। हम सभी को जो कोई भी हम प्रभु को पाए हैं, हमें स्वर्गीय स्थान स्वर्ग में एक जगह हमारे लिए मैंने रखा हुआ है निश्चित प्रकार से। आसामको सबैभन्दा ठुलो पोस्टमा आसाम के इस आसाम स्टेट के एक सबसे उच्च पद के विषय में चिफ मिनिस्टर हो, एक मुख्यमंत्री के विषय में, उसको बादमा चिफ सेक्रेटरी हो। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी का पद आती है। यो एउटा डिस्ट्रिक्ट छ, यो यहाँ एक जिला है, यो जिल्लाको सबैभन्दा डिएम हो। ये जिला अधिकारी का सबसे उच्च दर्जा का पद होती है। तर याद गर्नुहोस् पुगेर हो, लेकिन ये हमें याद करना है, ख्रीष्ट यीशुलाई विश्वास गरेकाहरू जो कोई भी ख्रीष्ट यीशु को विश्वास किए हैं, स्वर्गीय स्थानमा स्वर्गीय स्थान पर यीशु ख्रीष्टसँग प्रभु यीशु ख्रीष्ट के साथ अधिकारीको रूपमा, उस अधिकारी के रूप में, राजा जस्तो वहाँ पे एक राजा के पद की तरह सबै अधिकार पाएर हर प्रकार की वो अधिकार को पाकर बसेको जन हामी हौ। उस अधिकार पाए हुए जन है हम। मलाई लाग्छ मुझे लगता है सबभन्दा बेसी भलाइको काम हामीले नै गर्नुपर्छ। सबसे भलाई की काम हमें ही करना है, सबैभन्दा शक्ति हामीमै छ, क्योंकि सबसे ज्यादा शक्ति हम पर है, सबैभन्दा बेसी आशिष पनि प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। सबसे ज्यादा आशीष हम पाए हुए हैं। यो उक्त कुरा छ। ये एक नमूना का एक मुख्य विषय है। जबसम्म धरतीमा रहन्छौँ, जब तक हम इस पृथ्वी तल में हैं, हामी यो अधिकारलाई हम इस अधिकार को कहिले भुलिने छैनौँ। कभी भी हम नहीं भूलेंगे। तीतसको पुस्तक तीतस की पत्री 3 अध्याय इसके तीन अध्याय पर
त्यहाँदेखि दया करके 8 पदमा पढ्ने रहेछौँ। 3 अध्याय की 8 आयत को हम पढ़ेंगे। तीतसको पुस्तक तीतस की पत्री 3 अध्याय 8 पदमा 3 अध्याय के 8 पद को प्रभुको वचनले भन्छन्, प्रभु के वचन यहाँ कहती जसले है, यीशु मसीहले विश्वास गरेको छ जो कोई भी प्रभु यीशु ख्रिस्ट को विश्वास किए हो, उसले यो राम्रो कामको निम्ति वो इस भले काम को करने के लिए यो सधैँ सतर्क बनेर रहो। वो सदा सतर्क या होशियारी पूर्वक रहे। बी केयरफुल टु मेंटेन द गुड वर्क्स। एक अच्छे काम को करने के लिए वो सतर्क रहे। These things are the good and profitable unto men. यो कुरा चाहिँ सबैको लागि फाइदाको कारण छ। जो भली बात है हर व्यक्ति के लिए एक अच्छी बात है, फायदे की बात है। 3 अध्याय 8 पदलाई पढ्दै 3 की 8 आयत को 3 अध्यायको 8 पदलाई। ये बात सच है हाँ, और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। ये बातें भली और मनुष्य के लाभ की है। यो चाहिँ एकदम फाइदाको कुरा छ। ये एक लाभदायक बातें हैं। यो आत्मिक जीवनको लागि लाभदायक छ। ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक बातें हैं। किनभने यो एउटा गम्भीर विचार यीशु मसीहको हृदयभित्र छ। ये एक गंभीर विचार प्रभु यीशु ख्रिस्ट के मन में है। यति गर्दा पनि त देख्दैन भन्छ हामी क्या। इतना करने पर भी कुछ मतलब दिखाई नहीं देती है। कोही कोही बेला हामीलाई पनि लाग्छ हमारे मनों में भी कुछ कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न उठती है, कति राम्रो गर्नु कसैले त बुझ्दैन, कितनी भी भलाई करे फिर भी कोई समझने वाले नहीं है। अला हो हामी छोडिदिन्छौँ भनेर हरेक अब हम निराश हो जाते हैं। तपाईँ त खानुहुन्न म चाहिँ खान्छु। आप लोग निराश नहीं होते होंगे, लेकिन मैं निराश हो जाता हूँ। सेवा गर्ने मान्छे निराश हुन्छ। सेवा करने व्यक्ति निराश हो जाते हैं। कति समस्या मात्रै खान्छ, समस्या मात्रै हुन्छ। हर प्रकार की समस्या से घिरे हुए होते हैं। परमेश्वरले मैले गरेको काम देख्दैन क्या हो जस्तो लाग्छ। मैं जो भला काम करता हूँ उसे परमेश्वर नहीं देखते हैं क्या, इस प्रकार से हमारे मन में या मेरे मन में ये प्रश्न उठती है। तपाईँले गरेको भलाइ काम, आपने किए जो भलाई काम प्रभुको सम्झनाको पुस्तकमा लेखेको हुन्छ। प्रभु की जो स्मरण वाली पुस्तक है उसमें लिखी जाएगी। मर्देकै राजा ने त्यस समयको राजाको जीवन बचाएका थिए। उस समय के राजा के जीवन को बचाया था। त्यो राजाको इतिहासको पुस्तकमा लेखेको थियो। राजा के इतिहास के पुस्तक में लिखी गई थी। तर राजाले उसलाई इनामै दिँदैन। लेकिन राजा ने उसको इनाम ही नहीं दिया। उसको प्राण बचाउँदैछ, जीवन बचाउँदा हत्या गर्नुदेखि बचाउँदा उसले केही पनि दिँदैन। उसका प्राण बचा दिया, उसका हत्या होने से बचा दिया, फिर भी से उसे कुछ नहीं दिया। राजाले भुलिन्छ, लेकिन राजा भूल जाते हैं। परमेश्वरले भुल्नुहुन्न। लेकिन परमेश्वर भूलने वाले नहीं एक दिन त्यो राजाको निन्द्रा भङ्ग गरिदिन्छ। एक दिन उस राजा के जो नींद होती है उसे भंग कर देंगे परमेश्वर। जति सुतु मन चाहिँ निन्द्रै लाग्दैन। जितना भी सोने चाहने पर भी वो सो नहीं पाएंगे। 1 बजिसक्यो, 2 बजिसक्यो, निन्द्रै लाग्दैन। रात की 1 या 2 बज जाए फिर भी नींद नहीं आती है। परमेश्वरले राजाको निन्द्राले निकालिदिनु भयो। परमेश्वर उस राजा के नींद को मतलब हटा देते हैं। हामी केही निन्द्रा लागेन किताब पढ्छौँ। हमें अगर नींद नहीं आती है तो हम किताब पढ़ते हैं। अहिले हामी वचन बाइबल पढ्छौँ। अभी के दिन में हम बाइबल पढ़ते हैं। कतिलाई निन्द्रा लाग्यो भने रक्सी पनि खाइदिन्छ। जो मसीह में नहीं है वो नशा पान भी कर लेते हैं। ड्रग एउटा खाँदै चाहिँ 4-5 वटा खाएर सुतिदिन्छ। किसी प्रकार के मतलब नशीले पदार्थ वो ले लेते हैं। निन्द्रा लागेन त 5 वटा स्लिपिङ टेबलेट खाइदिन्छ कि। अगर नींद नहीं आती है तो सुलाने के लिए जो दवाई होती है उसको खा लेते हैं। 5 कि कोरेक्स खान्छ कि टोरेक्स खान्छ, टन्न त्यो क्या त्यो तपाईँको मादक पदार्थ पिइन्छ। एक प्रकार के वो नशीले पदार्थों को पीकर वो सोना चाहते हैं। तर यो मान्छेले केही खाएको छैन अहिले, निन्द्रा लाग्दैन। राजालाई निन्द्रा, लेकिन उस राजा को अभी तक नींद नहीं आ रही है। अब राजाको मनमा आउँछ म त्यो अब इतिहास पो पढ्नु पर्यो। अब उस राजा के मन में इस प्रकार से जिज्ञासा उठ रही है कि मैं अब उस इतिहास की पुस्तक को पढ़ूंगा। राजालाई इतिहास पढेर सुनाइन्छ नि। राजा को उस इतिहास को पढ़कर सुनाया गया। एस्तरको पुस्तक 6 अध्याय। एस्तर की पुस्तक 6 अध्याय। एस्तरको पुस्तक 6 अध्याय। एस्तर की पुस्तक 6 अध्याय। अनि त्यहाँनिर हामी के पाउँछौँ भने, और वहाँ हम क्या पाते हैं, गरिकन हामी त्यहाँ पढ्नेछौँ। हम इस पद को पढ़ेंगे। त्यहाँनिर लेखेको छ, यहाँ पे लिखी गई है। अनि पढ्दै जाँदाखेरि हम पढ़ते हुए जब आगे बढ़ते हैं, पढिरहेको बेलामा पढ़ते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, अनि उसले थाहा पाउँछ तब वो मतलब राजा को ये मालूम पड़ता है त्यो मर्देकैले मेरो प्राण बचाएको रहेछ। मर्देकै ने मेरे प्राण को बचाया, मुझे मरने से बचाया। 1 पद 2 पद अनि 3-4 पदसम्म हामी पढ्छौँ। यदिमा पढिदिनु है किन कितने को
एस्टरको पुस्तक 6 अध्याय, 6 अध्याय, एस्टरको पुस्तक 6 एस्तर अध्याय, के पुस्तक 6 अध्याय 1 देखि 4 पदसम्म 1 से 4 पद तक। छिटो छिटो पढ्नु पर्यो। एस्टरको पुस्तक 6 अध्याय 1 देखि 4 पदसम्म। उस रात को राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। हजुर, उसमें यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा अक्षरस के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्ताना और तेरेस नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी। हाँ, उसे मुर्दकई ने प्रकट किया था। अच्छा, तब राजा ने पूछा, इसके बदले मुर्दकई की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ नहीं किया गया। बस सुन उसे दिने इतना आप सुन लिए। मर्देकै भने एकजना मर्दकै कहने वाले मतलब कहलाने वाला एक राजा, दरबारमा काम गर्ने व्यक्ति थिए। मर्दकै नामक एक व्यक्ति राज दरबार में काम करने वाला एक व्यक्ति था। राजालाई मार्नुको लागि केही कुरा गर्दै थियो। राजा को मारने के लिए कोई षड्यंत्र रच रहे थे, मर्देकैलाई थाहा हुन्छ। लेकिन मर्दकै को इस विषय में पता चलता है। राजालाई खबर पठाउँछ। फिर मर्दकै उस राजा के मतलब पास खबर पहुंचाते हैं, राजाको प्राण बाँच्दछ। और इस कारणवश मतलब राजा का जो मतलब हत्या या मृत्यु होने वाली थी उससे बचते हैं। उक्त कुरा इतिहासमा चाहिँ लेखेको छ, ये इन विषयों को इतिहास में लिखा गया है, तर राजाको मनबाट हटिएको छ। लेकिन राजा के मन से वो बातें हट चुकी थी। तर परमेश्वरलाई सबै कुरा थाहा